और भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें गुरुग्राम में युवक की मौत ने अब मुसीबत बढ़ा दी है। एमपी एटीएस की कस्टडी में युवक की मौत हो गई है। टेरर फंडिंग और हवाला मामले को लेकर पूछताछ भी की जा रही है। तो हरियाणा के सोहना में यह पूछताछ चल रही थी। युवक वॉशरूम जाने का बोलकर, तो देखिए युवक की ओर से बोला गया कि वॉशरूम जाना है, लेकिन आपको बता दें कूदकर अपनी जान दे दी। होटल की तीसरी मंजिल से युवक कूद गया। एमपी एटीएस की टीम 6 लोगों से अब इस पूरे मामले को लेकर गहनता से पूछताछ भी कर रही है। आपको बता दें परिजन की ओर से कहा जा रहा है कि एमपी एटीएस के खिलाफ भी जांच होगी। टीम होटल में पूछताछ कर रही थी, ये एमपी एटीएस की ओर से कहा जा रहा है। गुरुग्राम में पकड़े टेरर फंडिंग के 4 आरोपी, तीसरी मंजिल से एक आरोपी जो है कूद गया है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर, देखिए लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है और लगातार आपको बता दें इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। टेरर फंडिंग मामले में पूछताछ भी की जा रही है। टीम ने टेरर फंडिंग से जुड़े 4 आरोपियों को दबोच लिया था। इनमें से होटल में भी आपको बता दें पूछताछ की जा रही थी। तो काफी बड़ा ये मामला है और लगातार इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से युवक की मौत हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब और भी ज्यादा ये जांच बढ़ चुकी है। एटीएस की कस्टडी में जिस तरह से मौत हुई है, उसके बाद अब कई तरह के सवाल भी निकलकर सामने आ रहे हैं। और सूरज शर्मा भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए जिस तरह से युवक की मौत हुई है, युवक की मौत के बाद कई तरह के अब सवाल उठने लगे हैं कि कस्टडी में कैसे युवक की मौत हो जाती है। फिलहाल इस खबर पर क्या अपडेट है, क्या कोई नया खुलासा हुआ है? सूरज, कोई बड़ी जानकारी आपके पास? देखिए, अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसमें 4 युवकों को एटीएस ने गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था। उनसे लगातार पूछताछ चल रही थी। गुरुग्राम की होटल में 2 कमरे बुक कराए, जिसमें एटीएस लगातार पिछले 3 दिन से इनसे पूछताछ कर रही थी। लेकिन कल एक युवक वहां पर वॉशरूम का बोलकर होटल से बाहर निकला और कहीं न कहीं बालकनी से भागने की संभवतः कोशिश की जा रही होगी। शायद यही कारण जिस तरीके से बालकनी से नीचे कूदा और सर में चोट आने से उसकी मौत हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि एटीएस ने इसकी जानकारी लोकल पुलिस को नहीं दी थी। आमतौर पर जब कोई भी दूसरे राज्य की पुलिस किसी अन्य राज्य में पहुंचती है तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन जरूर देती है। एक कम से कम ये एक स्टेट प्रोटोकॉल जो पुलिस प्रशासन का है वो होता है कि यदि कोई भी पुलिस दूसरे राज्य में किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी करती है, किसी को हिरासत में लेती है या कोई भी रेड करती है, तो स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है कि स्टेट प्रोटोकॉल पुलिस का कहलाता है। लेकिन लोकल गुरुग्राम पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। तो अब इसको लेकर देखते हैं क्या किस प्रकार की जांच होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पुलिस एटीएस की कस्टडी में युवक की मौत कई गंभीर सवाल पैदा कर रही कि आखिर उनसे पूछताछ 3 दिन से चल रही थी, क्या कुछ उनसे निकलकर सामने आया था। और यदि एटीएस ने टेरर फंडिंग के मामले में उनको हिरासत में लिया था तो इतनी आसानी से कैसे उसे अकेले जाने की परमिशन दी, ये भी कहीं ना कहीं सवाल है कि वो कमरे से बाहर कैसे आया, कहाँ आखिर वो जा रहा था। क्योंकि आमतौर पर होटल्स के अंदर ही वॉशरूम की व्यवस्था होती है, लेकिन वो युवक कैसे बालकनी से कूदकर बाहर भागने की फिराक में था, जिससे उसकी जान चली गई। तो कई सवाल है वो पैदा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अब इस मामले में जब पूरी जानकारी निकलकर सामने आएगी कि युवक कहाँ के थे, लोकल वो कहाँ के रहने वाले थे, गुरुग्राम कैसे पहुंचे थे, एटीएस को किन सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी और जहां पर उन्होंने छापा मार कर 4 युवकों को गिरफ्तार किया था। तो कई सवाल हैं, अब धीरे धीरे जांच में सामने आएगा। लेकिन बड़ी बात है कि एटीएस की कस्टडी में एक युवक की मौत होना। बिल्कुल सूरज, देखिए एटीएस जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कस्टडी में मौत हो जाना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। बहुत शुक्रिया सूरज आपका जानकारी के लिए। भोपाल